आज के ज़माने में मित्रता भी संभल कर करनी चाहिए, क्योंकि आजकल मित्रता फ़ायदा देखकर ही किया जाता है। दोस्तों, ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, आइए इस छोटी सी कहानी के माध्यम से समझते हैं। बहुत समय पहले प्रतापगढ़ नाम का एक विशाल जंगल हुआ करता था। उस जंगल में एक पेड़ पर एक चिड़िया का घोंसला था। एक नन्ही चिड़िया उसमें रहती थी। एक दिन कहीं से एक काला कौवा उड़ता हुआ आया और उस छोटी सी चिड़िया के घोंसले के पास आकर बैठ गया और उस कौवे ने चिड़िया से प्रेम भाव से बातें की और दोनों में मित्रता हो गई। उस दिन के बाद से कौवा रोज चिड़िया से मिलने आने लगा। दोनों ढेर सारी बातें करते और एक दूसरे के साथ समय व्यतीत करते। कई बार वो भोजन की खोज में भी साथ साथ जाते थे। एक दिन कौवा और चिड़िया भोजन की खोज में निकला। उड़ते उड़ते वो एक गांव में जा पहुंचा। वहां पर एक घर के आंगन में लाल मिर्च सूख रही थी। जब कौवे की नज़र उस लाल मिर्च पर पड़ी तो वो उस छोटी चिड़िया से बोला, अरे देखो लाल मिर्च। दोनों नीचे चटाई के पास आकर बैठ गए और छोटी चिड़िया बोली, चलो एक शर्त रखते हैं, देखते हैं हम दोनों में से कौन सबसे ज़्यादा लाल मिर्च खा पाता है। इस पर चालाक कौवा ने बोला, ठीक है, लेकिन हम दोनों में से जो जीतेगा वो एक दूसरे को खा जाएगा। कौवा शर्त के लिए तैयार हो गया और बोला। छोटी चिड़िया ने सोचा कि कौवा तो मेरा मित्र है, वो ऐसा थोड़ी ना मेरे साथ कर सकता है, वो जरूर मजाक कर रहा है। इसलिए छोटी चिड़िया भी तैयार हो गया। चिड़िया और कौवा दोनों ने लाल मिर्च खाना शुरू कर दिया। छोटी चिड़िया ईमानदारी के साथ इस प्रतिस्पर्धा में थी, इसलिए ईमानदारी से मिर्च खा रही थी। लेकिन कौवा चिड़िया से नज़र बचाकर बेईमानी करने लगा। वो कुछ मिर्च तो खाता, लेकिन कुछ चटाई के नीचे छिपा देता। इस बेईमानी के कारण कौवा जीत गया। जीत की खुशी में वो चिल्लाने लगा, मैं जीत गया, मैं जीत गया, अब मैं तुम्हें खा जाऊंगा। कौवे की बात सुनकर चिड़िया बहुत दुखी हुई, क्योंकि वो तो कौवे को अपना मित्र समझती थी। लेकिन कौवे ने अपना असली रंग दिखा दिया था। कौवा चिड़िया को खाने के लिए उतावला होने लगा। तब चिड़िया बोली, ठीक है, तुम मुझे खा सकती हो, लेकिन मुझे खाने से पहले अपनी चोंच धोकर आओ। पता नहीं तुम क्या क्या खाते हो और तुम्हारी चोंच बहुत गंदी रहती है। कौवा चिड़िया की बात मान गया और उड़कर नदी के किनारे चला गया। जब वो उसने नदी से पानी मांगा तो नदी बोली, मैं तुम्हें पानी देने को तैयार हूँ, लेकिन पहले एक मटका लेकर आओ। उसमें जितना चाहे उतना पानी भर लो और अपनी गंदी चोंच उसमें धो लेना। वो कौवा उड़ता हुआ कुम्हार के पास गया और उससे एक मटका बनाने को कहा। कुम्हार बोला, मैं तुम्हारे लिए मटका जरूर बना देती, लेकिन उसके लिए मुझे मिट्टी की आवश्यकता होगी। अभी मेरे पास मिट्टी नहीं है। मैं असहाय हूँ, अपनी जगह से चल भी नहीं पाता हूँ, इसलिए तुम मुझे थोड़ी मिट्टी ला कर दो, जिससे मैं तुम्हारे लिए एक मटका बना सकूँ। कौवा उड़ता हुआ खेत में जा पहुँचा और अपनी चोंच से मिट्टी खोदने लगा। तब धरती उससे बोली, पूरी दुनिया जानती है कि तुम कूड़ा और गंदगी खाते हो, इसलिए मैं तुम्हें अनुमति नहीं दूंगी कि तुम मिट्टी पर अपनी चोंच मारो। इसलिए यदि तुम्हें मिट्टी चाहिए तो तुम कुदाल लेकर आओ। इतना सुनते ही वो कौवा वहाँ से उड़ता हुआ लोहार के पास गया और उससे बोला, मुझे एक कुदाल बना कर दो। इस पर वो लोहार बोला, यदि तुम्हें कुदाल चाहिए तो मुझे आग लाकर देना होगा। कौवा आग की तलाश में इधर उधर उड़ते हुए देख रही थी कि शायद कहीं मुझे आग मिल जाए, जिससे मैं एक कुदाल का इंतजाम कर सकूं और उस छोटी चिड़िया को सुकून से खा सकूं। इतने में कौवा पास ही स्थित एक किसान के घर गया। वह किसान की पत्नी खाना बना रही थी। कौवा उनसे बोला, क्या आप मुझे थोड़ा सा आग दे सकते हो? वो किसान की पत्नी ने चूल्हे में जलती हुई एक लकड़ी निकालकर कौवे की चोंच में रख दी। आग की लपट इतनी तेज थी कि उस कौवे की पंख तक आ पहुंची और कुछ ही देर में वो कौवा जलकर भस्म हो गया। इस प्रकार अपने मित्र से छल करने वाले कौवे का प्राण निकल गया। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को एक लाइक और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए मिलते हैं एक और नए रोचक कहानी के साथ।